Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं भारत की नदियां जो हैं वो दो भागों में बटी हुई हैं। एक हिमालयन रिवर है और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये जो हिमालय से निकलती है नदियां वो हिमालयन नदियां कहलाती हैं, और जो भारत के इस प्रायद्वीपीय भाग से जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां कहला रही हैं। ठीक है, जो हिमालय से आ रही हैं उनमें तीन नदियां तंत्र हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमें। एक तो गंगा नदी तंत्र, वो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, जो सिंधु नदी तंत्र है वो पढ़ेंगे। जो तीन नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इंडस रिवर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये हिमालय की नदियां बारे में पढ़ लिया हमने। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो साउथ की नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले ये जानिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये तीन देशों से होकर बहती है। लास्ट में बांग्लादेश है, बीच में थोड़ा सा आती है ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम में आती है ये भारत में दूसरा, और तीसरा जो है चाइना में। ठीक है, ये निकलती है तिब्बत से, मगर हम जानते हैं तिब्बत क्या है, चाइना का ही भाग हो चुका है। 1955 के बाद जो है वो चाइना का ही एक भाग है तिब्बत। पहले ये स्वतंत्रता देश था एक, मगर अब क्या है, चाइना का ही भाग है, तो हम एक ही देश इसको मानेंगे। निकलती है तिब्बत से, ऐसे जाती हुई उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, मगर उसके बाद ये समतल प्लेन में आ जाती है जब ये असम में आ जाती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में ये समतल में आने से क्या इस पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। फिर जो हमारी हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, जो उसको पद्मा कहते हैं, उसके साथ मिल जाती है और ये पद्मा नदी ही कहलाती है। फिर लास्ट में मेघना नदी के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका ये है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके ओरिजिन से, ये कहाँ से ओरिजिनल हुई है। ठीक है, इसके कहाँ से ही निकलती है ये। देखिए, चीन में जो तिब्बत का पठार है ना, चीन में जो तिब्बत का पठार है या तिब्बत का जो पठार है, वहां मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, अजीब सा नाम है, या रटना पड़ेगा आपको, चेमायुंग दुंग। चेमायुंग दुंग। ठीक है, चेमायुंग दुंग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वहां से निकलती है ये, जो कि तिब्बत में है, चीन में है। ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसे कि लगभग जो लंबाई है 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। लगभग लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। आप ये नहीं कह सकते भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये अधिकांश तो ये क्या आ रही है, चीन में बह रही है ना। भारत की अगर सबसे लंबी नदी वो गंगा है, क्योंकि वो बहुत सारा उसका मेजर पोर्शन गंगा जो है भारत में बहती है, थोड़ा सा पोर्शन उसका बांग्लादेश में है, जबकि इसका सारा पोर्शन अधिकांश पोर्शन क्या है, चीन में है। तो इसलिए ये भारत की लंबी नदी तो नहीं कह सकते ठीक है, देखिए जब ये निकलती है यहाँ से, तो जब ये चीन में होती है तो इसको इस नाम से जाना जाता है, शांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, यारलंग शांगपो नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए ये चलती जा रही, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। आप देख रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में इसने यू टर्न लिया है, घूम कर यू टर्न लिया है। तो यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा एक चोटी है, उससे घूम कर आती है, उसके कारण ये क्या, इसको घूमना पड़ता है ऐसे। ठीक है, चोटी है, ऊंचाई है, इसलिए इसको घूमना पड़ता है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ इसको। देखिए भारत का मैप है ये। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ से एंटर कर रही है जो नदी है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से एंटर कर रही है। तो हम देखते हैं यू टर्न क्यों इसने लिया। इसने, हम जूम कर रहे हैं, देखिए देखिए ये एंटर कर रही है, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर रही है। ठीक है, ये एंटर कर रही है। मैं फिर से जूम आउट करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे एंटर कर रही है, यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब जूम इन करने जा रहे हैं। अब देखिए
नदी हमारी ये थी, ये देखिए कितना कम डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस देखिए कितनी कम है, मगर इसको घूम के आना पड़ रहा है। देखिए कहाँ से घूम के आना पड़ रहा है, ऐसे घूम के आना पड़ रहा है, ये ऐसे घूम के आना पड़ रहा है। क्यों घूम के आना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी चोटी है, नामचा बारवा, देख रहे हैं आप कि नहीं? ये नामचा बारवा नाम की एक चोटी है, उसके कारण इसको घूम के आना पड़ रहा है। देखिए ये ऐसे जा रही थी, इसको घूम के कितना आना पड़ रहा है, घूम के फिर जाके एंटर किया इसने, फिर एंटर किया इसने भारत में, ठीक है। तो जब भारत में ये एंटर करती है, भारत में एंटर करने से पहले इसका नाम शांगपो है, ठीक है, जांगबो भी कह देते हैं आप, ठीक है। जब भारत में ये एंटर कर लेती है तो भारत में एंटर करते ही यहाँ से इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, दिहांग, दिहांग, ठीक है। एक दिबांग है वो अलग है, वो एक अलग नदी है। एक दिबांग जो है, ये दिबांग अलग नदी है, जो यहाँ से इसकी सहायक नदी होगी, ठीक है। यहाँ से एक सहायक नदी होगी, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और ये लोहित यहाँ पे सहायक नदी, दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक तो दिबांग, ये दिबांग है, और दूसरा लोहित। यहाँ पे एंटर किया दिहांग नाम से, ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जा रही है। तब इसकी जो सहायक नदियां हैं क्या है, दिबांग एक है, एक है लोहित, स्टार्टिंग में एंटर कर गई हैं, ठीक है। उसके जब बाद अब जब आगे जाती हैं ये असम में जब चली जाती हैं, असम में जाते ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो याद रखिए, इसको आप चार नामों से जानेंगे। सबसे पहले जब चीन में रहेगी तो इसको यारलंग शाम्पो नाम से जानेंगे आप। उसके बाद जब ये एंटर करेगी दिहांग नाम से जानेंगे अरुणाचल प्रदेश में। जब ये आसाम में आ जाएगी तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाएगी। मगर वहीं जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी तो जमुना नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? जमुना नाम से, ठीक है, जमुना, यमुना नहीं है, जमुना नाम से। तो चार नाम आपको पता लग गया ना। इसको यहाँ पे एक और नाम से बोल दिया जाता है, डीह नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है, डीह नाम से बोल दिया जाता है, ठीक। दिहांग या डीह नाम से भी बोल दिया जाता है। अब उसके बाद हमने आपको बता दिया कि लोहित और जो यहाँ पे दिबांग, दिबांग जो नदी है वो इसकी सहायक नदियां, वो मैं पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। आसाम में एंटर करते इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है, कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं थी। देखिए ये आ कहाँ से रही थी, हमने आपको बताया था, ये यहाँ से एंटर किया इसने, यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ से आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है, देखिए ये है नदी, ये है नदी, ठीक है, ये नदी है। आपको समझ में आ रहा? ये नदी है, ऐसे से आ रही थी ये नदी, यहाँ से ऐसे आ रही थी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है। तो यहाँ पे दो नदियां इससे आके मिली हैं। देखिए ये एक तो आपकी है, क्या है? लोहित नदी है। ये कौन सी नदी है? ये लोहित नदी है, ठीक है, ये लोहित नदी है। उसके बाद एक ऊपर से आ रही है, ये ऊपर से जो नदी आ रही है, देखिए ये ऊपर से जो नदी आ रही है, ये वाली, ये आपकी कौन सी है? ये दिबांग नदी है, ठीक है, ये दिबांग नदी है और ये लोहित नदी है, ठीक है। दिबांग है ये और ये लोहित है। ये देखिए आप, पानी यहाँ पे इकट्ठा ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं नाली में से आ रही, मतलब ऐसे एक नाली बनी हुई है, ऐसे आ रही है। मगर यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में आते ही, जब भी कोई तेजी से पानी आता है ना, और मैदानी क्षेत्र में आता है तो ऐसे फैल जाता है पानी, बहुत ही फैल जाता है। ऐसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल जब चलाते हैं, पानी खेतों में जाता है तो नाली के रास्ते से जाता है ना, ऐसे नाली के रास्ते से जाता है। जब वो खेतों में जाता है तो बहुत तेजी से फैल जाता है, वही फैल गया, ठीक है। और उसी के फैलने की वजह से आप यहाँ पर देखेंगे मजुली नाम का एक नदी वो बनेगा, द्वीप, नदी द्वीप है मजुली नाम का, बहुत बड़ा द्वीप है। उसे गिनीज वालों ने उसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ नदी द्वीप है। देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये जो मजुली नाम का है। देखिए चारों ओर से नदी, ये भी नदी, ये भी नदी, ये भी नदी, चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है ना, तो जो बीच का एरिया है उसे द्वीप कहा जाता है। अगर नदी से घिरा हुआ तो नदी द्वीप कहा जाता है। तो मजुली नाम का जो है वो द्वीप जो है, नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। हमने दो चीजें आपको बता दी, एक तो डेल्टा है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, वो हमने आपको बता ही दिया। वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए यहाँ पे डेल्टा जो बना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पूरा जो एरिया डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे, देखिए हर जगह पानी ही पानी जा रहा है, पानी पानी। मैदानी क्षेत्र में तो देखिए पानी पुणे पूरा फैल गया, देखिए देख रहे हैं पानी पुणे पूरा फैल गया ऐसे। तो ये बीच का जो एरिया है ये कहलाता है डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, ठीक है, दोनों में है। यहाँ पे आपको हमने बता दिया मजुली द्वीप, समझ में आ गया। तो ये नोट करने वाली बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए फिर से देखते हैं दिबांग नदी के बारे में।
अब ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र आ रही थी, ये जो हमारी जो क्या ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये वाली हमने आपको दिखाई दी है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही। यहाँ से देखिए दिबांग नदी जो है, दिबांग रिवर जो है यहाँ से आती है, यहाँ मिल जाती है। ठीक है, हमने आपको दिबांग यहाँ से आती है, और लोहित नदी ये है, देखिए ये कौन सी नदी है, लोहित नदी है, ये लोहित नदी यहाँ से आती है। ठीक है, लोहित यहाँ से आती है, दिबांग यहाँ, और यहाँ मिल जाती है। तो समझ में आ गया आपको इसके बारे में पूरा। देखिए हमने आपको बता दी, जब असम में एंटर करते हैं तो 3 चीजें आपसे पूछी जाती है, 3 शहरों के नाम। सबसे पहले देखिए डिब्रूगढ़, जो डिब्रूगढ़ है ये आसाम में है। डिब्रूगढ़ यहाँ ये जो है डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये पूछा जाता है। उसके बाद तेजपुर पूछा जाता है, तेजपुर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। उसके बाद गुवाहाटी पूछा जाता है, तो गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ जो है, तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दिबांग और लोहित के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, जो इसकी सहायक नदी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी है ना। तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है सुबानसिरी। ये नदी जो है, क्या नाम है इसका, सुबानसिरी। ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, कौन सी नदी है, सुबानसिरी। मैं बताता हूँ आपको, देखिए देखिए कौन सी नदी है ये, सुबानसिरी। सुबानसिरी जो रिवर है वो भी आके इधर मिल जाती है। ठीक है, देखिए इसकी सहायक नदी जो है, 5 जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं बस। और भी सहायक नदी छोटी छोटी, उसके बारे में पूछा नहीं जाता, मगर मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपको दिबांग, लोहित और सुबानसिरी दिखा दिया। उसके बाद देखिए जब ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है तो एक और नदी आती है, तीस्ता नदी जिसे कहा जाता है। और तीस्ता इसको बांग्लादेश में मिलती है। देखिए ये यहाँ पे मिल रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिखाई दे रही है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये, और यहाँ पे देखिए तीस्ता नदी आके मिल गई। ये कौन सी नदी है, तीस्ता नदी है। ठीक है, हम जूम करेंगे, इसका नाम भी आ जाएगा। ये तीस्ता नदी देख रहे हैं आपकी, नहीं ये तीस्ता नदी है। ठीक है, तीस्ता रिवर दिख रहा है, तीस्ता नदी है ये। ठीक है, तीस्ता नदी, ये भी देखिए थोड़ा सा ये बीच भी है, ये भी नदी डेल्टा बनाती है, मगर उतना बड़ा डेल्टा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और तीस्ता नदी आकर यहाँ मिल जाती है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे दिबांग और लोहित के बारे में बता दिया, और यहाँ पे हमने आपको बताया था सुबनसिरी रिवर के बारे में बताया था, और यहाँ पे हमने आपको बता दिया तीस्ता नदी के बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे मानस रिवर है, यहाँ बीच में क्या है, मानस रिवर है, वो भी ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। तो देखिए ये कौन सी नदी है, ये मानस नदी है। ठीक है, मानस रिवर है, और ये भी आके क्या ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये हमको जो 5 नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी और तीस्ता, मानस, ये हमने आपको दिखाई दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। और भी नदियां हैं इसकी, जैसे जिया भोरेली है, पगला दिया है और पुथिमारी है, ये सब इसकी भी सहायक नदियां हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक बहुत फनी नेम है, हमने आपको बताया ना, पगला दिया जो नदी है वो कौन सी बहती है, ये इधर सुबनसिरी है, और इधर आपकी कौन सी है, मानस है, उसके बीच में है। ये छोटी सी नदी है, दिखा देता हूँ आपको, ये छोटी सी नदी है ये क्या नाम है इसका, पगला दिया। ठीक है, पगला दिया नदी है, ये यहाँ से आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, छोटी सी नदी है वैसे। ठीक है, ये पगला दिया यहाँ के मिल जाती है। और हमने आपको बता दिया मानस जो रिवर है, इसके बारे में बता ही दिया, मानस रिवर। और इधर आपको बता दिया सुबनसिरी रिवर के बारे में बता दिया। तो ठीक है, तो एक पगला दिया है। तो जो लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ रही है, ये जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आई। या तीस्ता ये बांग्लादेश में मिलती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है तीस्ता कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है जाके। और निकलती कहाँ है, ये यहाँ से निकल रही है, जो सिक्किम है ना, सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर वहां से निकलती है। ये मानस रिवर है, सकते हैं, मानस रिवर जो है ये भूटान से होते हुए आ रही है, हिमनद से यहाँ से निकल रही है, हिमालय से, और भूटान से होते हुए यहाँ पे एंटर कर रही है। तो ये मानस है। उसका देखिए ये सुबानसिरी है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सुबानसिरी यहाँ पे एंटर कर रही है, और इन दोनों के बीच में हमने बताया था आपको, पगला दिया यहाँ पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लोहित है, और यहाँ पे दिबांग है, और ये सुबानसिरी है, ये मानस है, और ये तीस्ता है। ठीक है, उसके बाद ये मेघना मिलती है, तो फिर ये गिर जाती है ऐसे यहाँ पे। तो अब यहाँ एंटर कर चुकी है, तो जमुना नाम से इसका, जमुना पद्मा मिलती है, तो ये पद्मा कहलाती है। जमुना जो नदी है ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है इधर बांग्लादेश में, वो मिलती है पद्मा से। पद्मा गंगा का दूसरा नाम है बांग्लादेश में, दोनों मिलती है तो पद्मा ही कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक पद्मा थोड़ी दूर कहलाएगी। उसके बाद जब मेघना से मिल जाएगी,
मेघना से मिलते ही ये मेघना कहलाएगी और मेघना के नाम से में गिर जाती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से मैप की सहायता से हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे, सिंधु नदी के बारे में हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है उनमें कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे मैप की सहायता से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए हैं वो आप लिख सकते हैं, या वीडियो को बार बार 2-3 बार देखेंगे तब भी आपको अच्छे से याद रहेगा। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।